हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन देखेंगे मराठी कृति पत्रिका पहली में का दूसरा पार्ट। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हमें ये देखना है कि पैराग्राफ वही अपना रहेगा कि हम 3 से 4 मिनट के में डालेंगे, पैराग्राफ में डालेंगे, पैराग्राफ की रीडिंग करने में डालेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ की रीडिंग करने में पहले हम समझ लेंगे कि ये पैराग्राफ किसके बारे में दिए वाला है, पॅरेग्राफ कशाबद्दल दिलेले आहे। तर डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली। त्यानंतर फ्रेंच लोकांकडे लक्ष या बेटाकडे गेले आणि त्यांनी डचांकडून या बेटाचा कब्जा घेतला। फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली आणि मॉरिशमध्ये साखरेचे कारखाने काढले। ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशचे बेट 1810 मध्ये जिंकले। तर आम्हाला हे कळायला पाहिजे की या पॅरेग्राफमध्ये नेमकं या पॅरेग्राफमध्ये कशाबद्दल सांगितलेले आहे, म्हणजेच या पॅरेग्राफमध्ये काय दिलेले आहे। तर आपल्याला फ्रेंच लोकांबद्दल आणि मॉरिश या शहराबद्दल सांगितलेले आहे। हमें ये पैराग्राफ में फ्रेंच के लोग के बारे में और मॉरिस जगह के बारे में बताया हुआ है, और ब्रिटिश लोग यानी कि अंग्रेज लोग उनके बारे में बताया वाला है कि ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिसचे बेट 1810 मध्ये जिंकले। यानी ब्रिटिश अंग्रेज लोगों ने फ्रेंच लोगों के पास मॉरिस का बेट कब जीता था, 1810 में जीता था। ठीक है, और डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली। ऊस यानी कि गन्ना। ठीक है, पोर्ट लुई ही मॉरिशची राजधानी है। पोर्ट लुई ही मॉरिश की क्या है, राजधानी है। जिथे कुली घाट आहे, कुली घाट कहाँ पर है, पोर्ट लुई में। तिथे कुली घाट आहे, पोर्ट लुईच्या बंदरात जिथे भारतीय लोक उतरले तोच हा कुली घाट। कलकत्ता म्हणजे कोलकाता, मद्रास यानी चेन्नई, मुंबई बंदरावरून जे लोक पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले यातील कोणीच भारतात परतले नाही। यानी कि ये बेट पे जो लोग गए थे, यानी कि वो कैसे लोग थे, तो वो इंडियन थे, यानी कि हमारे वैसा वो क्या थे, इंडियन थे। ठीक है, तो कलकत्ता यानी कि कोलकाता, मद्रास यानी कि चेन्नई, उस वक्त मद्रास को चेन्नई को मद्रास बोलते थे। और मुंबई बंदरावरून जे लोग पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले त्यातील कोणीच भारतात परतले नाही। यानी कि पोर्ट लुई में जो गए थे वो वापस आए थे कि इंडिया नहीं आए थे, ते सर्वजन मॉरिश मध्ये स्थायिक झाले। यानी कि मॉरिश ये देश में बाद में क्या हो गया, वो लोग रह गए। ठीक है, आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी ऊसाचे मडे शिंपले। यानी कि अपनी मेहनत से उन्होंने क्या करे थे, ऊस यानी कि गन्ने के जो खेत थे वहाँ पे क्या करे थे, खेती करे थे उन्होंने। त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगालात राहिली। नाती तुटली, हे आडनावे विसरले, त्यांनी नवी नावे घेतली। मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला, चित्र विचित्र मोज़ाइक झाला। ठीक है, तो यहाँ मॉरिस के बारे में बताया वाला है। ये देश में जो इंडिया के लोग गए थे और वहाँ पर गए बाद रह गए, जो कोलकाता, चेन्नई ये जगह से गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों ने क्या करे, गन्ने की खेती किए और बाद में लोग इंडिया को भूल गए। और यही जो मॉरिस देश थे उसको 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशला स्वातंत्र्य मिळाले। स्वातंत्र्य यानी कि वो आज़ाद हुआ मॉरिस। ठीक है, तो अच्छी तरीके से हम समझ गए कि मॉरिस ये जगह के बारे में यहाँ मालूमात दिए वाली है। सबसे पहले डच लोग वहाँ पर गए थे और उन्होंने क्या करे थे, गन्ने की खेती की थी। हमने अच्छी तरीके से पढ़ के समझना है, ये हमारा पहला में एम है। ठीक है, डच लोग गए, उन्होंने अच्छी तरीके से गन्ने की खेती की। गन्ने की खेती के बाद उन्होंने इंडिया के लोग वहाँ पर गए जो कि कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई ये जगह से गए। ठीक है, और उसके बाद जो मॉरिश की राजधानी है उसका नाम है पोर्ट लुई है। ठीक है, और 12 मार्च 1968 को मॉरिश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ। तो देखो आज़ाद हुआ। तो 1810 एका वाक्यात लिया म्हणजे यहाँ पर आपको एक लाइन में क्या लिखना है, आंसर लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही अपना प्रश्न पहला अ लिखेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम डैश 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 करेंगे। तर आपल्याला जो क्वेश्चन दिलेला आहे बघा, ते आता आपल्याला वाचायचा आहे की काय क्वेश्चन आहे की
सन 1810 मध्ये काय घडले, यानी की 1810 में क्या हुआ था. तो 1810 में क्या हुआ, एका वाक्यात लिहा, ब्रिटिशांनी फ्रेंचांकडून मॉरिशस हे बेट जिंकले. यानी कि ब्रिटिश लोग ने क्या करे, फ्रेंच के पास से मॉरिशस ये बेट क्या करे थे, जीत लिए थे. ये आपका पहला आंसर है. दूसरा आंसर है कि कोणत्या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले. तो इसका जवाब यहाँ पर ही है. देखिए कौन से साल मॉरिशस को स्वातंत्र्य मिळाला था, तो 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले होते. ठीक. त्याच्यानंतर आहे प्रश्न क्रमांक दुसऱ्यामध्ये काय विचारलेले आहे, ऊसाची लागवड करणारे लोक, यानी की ऊसाची लागवड कोणी कोणी केली. तर आपल्याला कसं लक्षात ठेवायचं, तर याच्यातील शब्द बघायचे आधी तर आपण, यानी कि उसमें से क्या करने का है, हमें अल्फाजा देखने का है. ऊस है, जहाँ पर ऊसाची लागवड आ रही वो ढूंढने का है. तो देखो हमने ये ढूंढ लिए की 10 लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली. ठीक है. उसके बाद अपन ने और देखने का अपने को कि कहाँ पर भारतातील लोकांनी ऊसाची लागवड केली. तर हमने लिखे 10 लोकांनी आणि भारतीय लोकांनी. उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि भारतातील 2 प्रदेशांची नावे सांगा. तो अपन ने लिखे कोलकाता है और दूसरा है मद्रास. उसके बाद है सिंपली आपको दिया है कि चौकटीतील पूर्ण करा, चौकट पूर्ण करा. तो आपको चौकट विकट निकालने की जरूरत है क्या, बॉक्स नहीं. तो क्या है इसमें, भारतीय लोग उतरले तो घाट. कोणता घाट था, भारतीय लोग उतरले घाट कुली घाट. जेथे भारतीय लोग उतरले त्या घाटाचं नाव काय होता, कुली घाट. लिख दिया हमने. और दूसरा है मॉरिश की राजधानी. तो ये ढूंढेंगे हमने पूरे पैराग्राफ में, कहाँ है, तो मॉरिश की राजधानी क्या है, पोर्ट लुई ही मॉरिश की राजधानी. तो इस तरीके से चेक करने वाला भी आपको मार्क दे देंगे इजी. इसका आपको मार्क है 2 मार्क्स. ठीक है. इसका मार्क है आपको, इसके मार्क से आपको 2 मार्क्स, सॉरी इसका 1 मार्क और इसका 1 मार्क, यानी कि टोटल कितने मार्क, 2 मार्क्स, और इसके कितने मार्क, 2 मार्क्स. तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 6 मार्क आपके फिक्स हो. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ गया होगा, और इसी तरीके से आप वीडियो में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए. थैंक यू वेरी मच.